अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, अल्लाह के मान में होंगे। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। आज है हमारा 5th डे तैमूर, आज है हमारा 5th डे बाकू के अंदर और अभी हम लोग निकल रहे हैं एक और जबरदस्त किस्म की बाकू के डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। जो भी बाकू आता है वहां तो जरूर जाता है। लुक के बारे में बात करती हूँ कि कल मैं जो ज्वेलरी और सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स ली, उसके साथ मुझे यहाँ मैंने हर लड़की को ये बंडियाना पहनने हुए देखा है और उनका जो फैशन सेंस है ना, दैट इज सो गुड। तो मुझे वैसे भी बंडियाना पहनना बहुत पसंद है, तो मुझे मिलता नहीं था सालकोट से, और यहाँ इतनी वैरायटी है। और जो ज्वेलरी है ना, शॉपिंग हॉल देखना ना भूलना। तो ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये मैं कल लेकर आई हूँ और ये मैंने पहन लिया है। होपफुली मैंने ठीक पहना है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में वैसे बताना कि आपको मेरी लुक कैसे लगी है। जल्दी से निकलते हैं, इस टाइम बहुत धूप है। आज सुबह के टाइम धूप होती है और रात को सर्दी होती है यहाँ। ये है जी लुक। अल्लाह, ये क्या किया है मोहम्मद इसके ऊपर, शीशे के ऊपर। हमें निकलते निकलते 4:30 हो गए हैं, लेकिन सुबह के टाइम बाकू में इन दिनों में बहुत धूप होती है और ये धूप अनबेरेबल है। मोहम्मद की वजह से हम थोड़ा लेट निकल रहे हैं कि धूप थोड़ी कम हो जाए। हम आ गए हैं यहाँ का बहुत फेमस हैदर अली सेंटर। आप इधर से ना बस पीछे से आप बिल्डिंग देखें। अभी धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा शाम होती है। अभी हम अंदर जा रहे हैं म्यूज़ियम पे और इनका म्यूज़ियम देख के वापस आएंगे। आपको टिकट लेनी होती है 15 मानत की एक टिकट होती है जो पाकिस्तानी 4700 कुछ की बनती है पर पर्सन। तो हम 3 लोगों की टिकट्स जो हैं वो हमने यहाँ से लेनी है। यहाँ से परचेज़ करके फिर आप अंदर म्यूज़ियम जा सकते हैं। सीन कुछ यूँ हो गया है कि हम लोग जब अंदर पहुँचे और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ 10:30 to 5 o'clock तक होता है और उसके बाद नहीं होता। अब आप धूप चेक करें, इतनी ज़्यादा है। तो हम लोग का कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ जो मेन पार्क है जहाँ वो आई लव बाकू वो सारा बना, तो लोग वहाँ आते हैं। म्यूज़ियम जो है हम उसको कल की तरफ शिफ्ट करें, लेकिन हम बाहर अपना जो हमारा घूमना है वो हम सारा करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं मॉल जो इधर पास वाला है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स है यार। वहाँ से हम अपनी शॉपिंग जो है, जो अब आज हमने रखा हुआ है हर दिन के 2-2 दिन, हम 2-2 घंटे हम शॉपिंग के लिए रखेंगे, तो हम वो करने लगे हैं। और उसके बाद हम शाम को यहाँ आते हैं। दिस इज़ द फेमस बिल्डिंग ऑफ बाकू। कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ, लेकिन आप ये देख सकते हैं इतना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ सो डैम गुड। अब चलते हैं आई लव बाकू वाली जगह पे एंड here we are। यहाँ हमारे साथ एक बैड सीन हुआ। एक तो ये कि धूप बहुत ज़्यादा थी और आपको कोई कैब वगैरह नहीं मिल रही थी कि हम मॉल जा सके। फिर मैंने देखा कि आई लव बाकू वाली जगह जो फेमस इनकी जगह है और ये सेंटर या फ्रीली देख सकते हैं, ये पार्क है। तो अच्छा ही हुआ हम नहीं गए और म्यूज़ियम हमने देखना नहीं था, क्योंकि मैंने लोगों को जब यहाँ देखा, मेरे 1-2 फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया कि अंदर म्यूज़ियम में ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली लोग इसके लिए आते हैं। तो हमने यहाँ जल्दी से अपनी पिक्चर स्टार्ट की। वो देखें ज़रा, नाइस। अगर आप हैदर अली सेंटर आते हैं तो आप ये बिल्कुल सामने बना हुआ है, यहाँ भी आ सकते हैं और फ्री है और एक साथ आप दोनों जगह घूम सकते हैं। ये जगह होती है देखने वाली, बहुत ही खूबसूरत है। ऑल्दो धूप बहुत ज़्यादा थी, बट वी रियली एंजॉयड इट। और हमारी पिक्चर्स वगैरह हो गई थी और इतने इंतज़ार के बाद हम लोग को कोई कैब मिली। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया था, यहाँ शॉपिंग के लिए सबसे अच्छा जो है वो क्रिस्टियन मॉल था, तो हम लोग बस वहाँ ही निकल गए जाने के लिए। और थोड़ी सी धूप अब कम हुई है भाई। हम पहुँच गए हैं क्रिस्टियन मॉल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, एंड जहाँ सारी दुनिया के ब्रांड्स हैं। मेरे पीछे आप देखें, सारे ब्रांड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सामने ज़ारा भी है। सो लेट्स गो, बिकॉज मैंने काफ़ी सर्च किया था और सबने कहा था कि यहाँ आना ना भूलें। और हम लोगों ने अपनी शॉपिंग बस जल्दी से स्टार्ट की। घर वालों के लिए कुछ चीज़ें लेनी होती हैं और मुझे अपने घर वालों के लिए लेनी होती हैं। और तैमूर एज़ ऑलवेज़ हर दफ़ा मैं कहती थी मुझे ये कन्वर्ट करके बताएंगे ये कितने का है, लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने ये देखा कि जब मैं वियतनाम गई थी तो इन सारे ब्रांड्स की प्राइसेस वहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ महंगी थी। तो तैमूर ने कहा यहाँ यूरोप रेट वाला होता है, तो ब्रांड्स की प्राइसेस भी अलग थी। आई डोंट नो व्हाई। तो अगर आपने ब्रांड से कोई चीज़ें लेनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं क्रिस्टियन मॉल में।
काफ़ी कुछ, सब बल्कि सब कुछ आपको यहाँ ही मिल जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी लेगो से बनी हुई है, चेक करें आप, बच्चे जो है ना खड़े हो के देख रहे हैं। और फिर हम सबका फेवरेट ब्रांड मैंगो, मैं यहाँ आ गई थी और रेशम के लिए मुझे फाइनली कुछ मिल गया एंड दैट वाज दीज हील्स। ट्रायल रूम में आई हूँ चेक करने के लिए और मुझे ये वाली पैंट्स बहुत पसंद आई है। तो खाना खाने बैठे हैं क्योंकि इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। ज़्यादा मुझे मोहम्मद का रहा था, सुबह का नाश्ता हम लोगों ने किया हुआ था, साथ चल रहे थे, पता नहीं चलता। एनीवेज तैमूर मेरा बर्गर खाने का दिल कर रहा है, मोहम्मद अपना मील इंजॉय कर रहा है, उसके बाद शॉपिंग को कंटिन्यू करें। और फिर तैमूर ने अपने कुछ चीज़ें ली और उसके बाद हम आ गए इस ब्रांड कॉटन पर। अच्छा, अगर आपको ये ब्रांड किसी भी मुल्क में नज़र आ जाए तो आंखें बंद करके अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह के आपको शर्ट्स चाहिए, बैग्स चाहिए, एक्सेसरीज़ हों, जैकेट्स, अपने लिए कुछ भी, आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और मैंने आंटी के लिए लेना था, भाई भाभी बच्चों के लिए लेना था, ताबिश भाई के लिए लेना था, हम लोग को सब के लिए यहाँ से मिल गया। और जिस तरह की चीज़ें मैं चाह रही थी लेना, पता आपको आइडिया होता है कि किसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबके लिए मिल गया यहाँ से। यहाँ हमारी तरह के और भी टूरिस्ट आते हैं और उनको कैब बुक करनी नहीं आ रही थी, तो वो तैमूर से ये पूछे थे कि हम यहाँ कैब कैसे बुक करें, तो तैमूर उनको पूरा गाइड कर रहे थे। लैंग्वेज बैरियर होता है, कुछ लोग को इंग्लिश आती है और कुछ टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी नहीं आती है। चलें जी, हम लोग होटल वापस आए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए और थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे और खा पी भी लेंगे। सो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि आपको जिस होटल में हम रह रहे हैं मैरियट में, यहाँ आपको हर चीज़ अंदर ही अवेलेबल है। जैसे अब करेंसी एक्सचेंज की मशीन इन्होंने अंदर लगाई हुई है, तो तैमूर अभी गई हैं पैसे वगैरह एक्सचेंज करने के लिए, वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं। बाकू की शामें और रात बहुत खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत वेदर होता है ना कि आपसे रहा ही नहीं जाता कि आप रूम में बैठे, दिल करते बस बाहर निकले। वी आर बैक। अब हम ये सीधा आए हैं निज़ामी स्ट्रीट में। मोहम्मद आप इधर आओ, मेरे पास डैडी करवा लेते हैं। और तैमूर यहाँ से जो है ना वो एक्सचेंज करवाने लगे हैं। ये देखिए, ये है तुरंत बैंक। मोहम्मद के लिए हम आए हैं एक रेस्टोरेंट का नाम है शाही दरबार। जी बेटा, इंडियन पाकिस्तानी एंड अरेबियन कुजीन है। लेट्स सी, बिकॉज हम मोहम्मद को देसी खाना खिला रहे होते हैं, तो हमने रात को राइस मस्त रखे होते हैं, तो हम राइस खिलाते हैं। हमने खाना नहीं था और यहाँ तैमूर की जो ना देसी खाना देख के ना नीयत बिगड़ रही है। क्या खाना है तैमूर आपने? हम तो फुल थे। मेरा दिल कर पड़ा गार्लिक नान हो, अच्छा, और साथ दाल चना तड़का। उफ अल्लाह, आप पाकिस्तान चले ही जाना है हमने 2 दिन में, फिर खा लेना दाल चना तड़का। लेकिन अगर आपने कुछ खाना है तो खा लो, अगर आपको दिल है तो। जब सुसु आया तो बताना। नहीं, आया? नहीं, मैं आपको बताऊं। बताओ। सुसु आया तो मैं आपको बताऊं। हाँ बता देना, लेकिन अंदर नहीं करना। जी। आया? जब आया? थोड़ी देर वो आएगा। चलो बस थोड़ी जब आएगा बता देना। जब आएगा, जो फूड आएगा तो मैं आपको। नहीं जी, ये नहीं कि फूड आएगा तो तुम सुसु का कह दोगे, अभी बता दो। मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं सच तो बोल रहे, अभी आया तो अभी करो। ये है शाही दरबार, ये सामने क्लब है, ये मेन पे है, यहाँ से आपको आ सकते हैं आप लोग। निज़ामी स्ट्रीट पे ना आप पूरे दिन के काम करके ना यहाँ आ जाओ और आके बस अपना फिरो। अच्छा, प्राइस वाइज मुझसे काफ़ी पूछे थे कि प्राइस वाइज कैसा है, तो मैं होटल जाके आज आपको बताऊँगी कि प्राइस वाइज जो सारा कुछ क्या आप सोच के आएँ यहाँ, ठीक है। और जब मैं शॉपिंग हॉल करूँगी उसमें भी मैं काफ़ी हद तक प्राइसेस को डिस्कस करूँगी। हमने सबके लिए शॉपिंग कर ली है, सिर्फ पापा की रह गई है, तो ये है ब्रांड है यहाँ ही निज़ामी स्ट्रीट में। तो अंदर जाके देखते हैं कि पापा को क्या पसंद आ सकता है। अभी रात के 1 बज चुका है, लेकिन स्टिल
इतना बिजी होता है क्योंकि इस टाइम ये ज़्यादा यंगस्टर्स बाहर होते हैं। मोहम्मद बैठता नहीं है, अभी वो इतना थका हुआ है और बच्चे के साथ ना बड़ा मुश्किल होता है। या तो आपके बच्चे बहुत एक्टिव होने चाहिए, माशाल्लाह मोहम्मद एक्टिव है इसलिए वो इस तरह थकता नहीं और वो कहता नहीं है कि मैं थक गया हूँ। कहूँ भी तो कहते नो 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 मामा आई एम नॉट। अदरवाइज़ बच्चों के साथ ऐसी जगह पे आना थोड़ा मुश्किल होता है। हम ग्रॉसरी स्टोर पे और यहाँ की मैं मैग्नम ट्राई करने लगी। मोहम्मद ने अपने चिप्स लेने थे जी। बैक टू होटल और मैं लेकर आई हूँ मैग्नम क्लासिक। अगर रेशम देखेगी व्लॉग तो उसको पता चलेगा कि हाउ मच शी लव। और मैं हमेशा जब भी खाऊँ तो मुझे रेशम याद आ जाती है, तो मैं इसको ये खाऊंगी। और उसके बाद बहुत सारी पैकिंग करने वाली है और बहुत कुछ करने वाला है। कल हम लोग जहाँ जाने लगे हैं ना इंशाल्लाह वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा क्या कमाल जगह। लेकिन वो है यहाँ से थोड़ी दूर। उसके लिए हम लोगों ने जाना है, सुबह जल्दी निकला है और उसके अगले दिन हमारी फ़्लाइट है और एडिटिंग भी करनी है, व्लॉग भी अपलोड करना है। आइसक्रीम खा के मिलती हूँ आपसे। देखें जी मैंने काफ़ी हद तक पैकिंग तकरीबन डन हो गई है। और ये वो कपड़े हैं जो हमारे यूज्ड हैं, जो हमने ऑब्वियसली एक दिन पहना हुआ। और ये सारी वो शॉपिंग है जो हम लोगों ने 2 दिन में अभी तक की है। इसको मैं इसमें शिफ्ट करने वाली हूँ। और बाकी जो अभी के कल के कपड़े पहनने हैं वो भी सारे निकाल दिए हैं मैंने, कबर्ड में हैंग कर दिए हैं। और ये मेरा काका नीनो घर बहुत थक जाता है। तो दिस वॉज द व्लॉग ऑफ आवर डे। आज का दिन भी हमारा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतना टायरिंग डे होता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तकरीबन 3:45 बजे नीचे चल जाते हैं और 4 बजे के बाद ही हम लोग बाहर निकलते हैं। तकरीबन शुरू में तो हम 3 बजे भी चले जाते थे, लेकिन जैसे धूप वगैरह होती है, अगर हमारा काम जल्दी हो तो हम 3 साढ़े 3 पे निकल जाते हैं। तो फिर हम रात को आते हैं वापस लेट रूम में। एक दफ़ा पहले आते हैं फिर निज़ामी चले जाते हैं। निज़ामी जाना तो एज ऑलवेज आपको मैंने बताया मस्ट है। अच्छा, मैंने व्लॉग ख़त्म करने से पहले आपको ये बताना था कि लोग पूछते हैं कि प्राइस वाइज क्या है। अगर तो आपको लोग ये बता रहे हैं ना कि बाकू बहुत सस्ता है, तो ऐसा नहीं है। बाकू में जो शॉपिंग है वो सबसे महंगी है। खाना बहुत महंगा है हमारा, मतलब डिपेंड करता है। अगर तो आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो खाना महंगा होता ही है। एक टाइम का खाना आपको 15,000 10-15 हज़ार का पड़ता है। और उसके बाद अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें। उसके बाद बाकू में शॉपिंग, जो कपड़े हैं ना, अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं बहुत महंगे हैं। अब इवन के ज़ारा या कोई भी ऐसा ब्रांड जो नॉन ब्रांड है, अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे उनकी प्राइसेस डिफरेंट होंगी। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन ये आता है यूरोप वाली साइड पे। यूरोप में ब्रांड्स वैसे भी महंगे होते हैं। अगर आपने जाना है कोई भी इनके ब्रांड, इवन के बाकू अज़रबैजान का अपना भी आप ब्रांड देख लेंगे ना, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन उनका ड्रेस स्टार्ट ही होता है 25-30 हज़ार से। एक नॉर्मल ड्रेस स्टार्ट होगा उनका, ठीक है। तो ये सीन है। तो आप ये माइंड में रख कर आएँ कि शॉपिंग महंगी है। ज्वेलरी बाकू की मैंने ऐसी खूबसूरत ज्वेलरी आज तक नहीं देखी। शॉपिंग हॉल में आपको दिखाऊंगी। आप सोचें कि मैंने जितनी ज्वेलरी ली उसकी जो पूरी वो बनी थी, जो उसका बिल बना था तकरीबन 55 to 60,000 बना था। तो ज्वेलरी भी बहुत महंगी है यहाँ। उसके बाद अगर आप खाना देखें, हाँ अगर आप अकेले आए हैं, इंडिविजुअली आए हैं या कपल भी आए, तो आप कहीं भी से भी डोनर खा लेंगे, वो सस्ता होगा। लेकिन रेस्टोरेंट, कैफेज, ये सब कुछ आपको महंगे पड़ते हैं। उसके बाद होटल आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा वाला लेना है। वो ये सारा कुछ ना मैं तैमूर के साथ डिस्कस करूंगी। हम दोनों बैठेंगे और वो आपको होटल और कैब और इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। अभी मेरी लास्ट पैकिंग रह गई है। मुझे आदत नहीं है ऐसे सोने की, मैं रोज आके कमरा साफ करने लग जाती हूँ। मुझे कमरा नीट बहुत ज़रूरी होता है। पैकिंग आज कर लेंगे ताकि कल हमारा काम कम हो और कल हम भरपूर अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि कल वाला व्लॉग भी बहुत मजे का होने वाला है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।